हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं स्टोरी जो सुनाने जा रही हूँ वो 3 वर्ड्स के टॉपिक पर आधारित है। सक्सेस, मनी एंड लव। ये तीनों ही वर्ड्स आपकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक औरत अपने घर का दरवाजा जैसे ही खोलती है, उसे 3 साधु महात्मा अपने घर के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें पहचान नहीं पाती। उसने कहा, मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, किंतु आप मेरे घर के बाहर बैठे हैं, तो बताइए क्या काम है? साधुओं ने बोला कि हमें भोजन करना है। तब औरत ने कहा, ठीक है, आप कृपया करके मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तो तब उनमें से एक साधु ने प्रश्न किया कि क्या तुम्हारा पति घर में है? तो औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हुए हैं। तो तीनों एक साथ बोले कि तब तक तो हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में उसका पति घर वापस आया। उसने साधुओं के बारे में जैसे ही अपने पति को बताया, तो उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कह दिया। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के सामने गई और बोली, जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए। साधु ने स्त्री को बताया कि हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। अब औरत ये जवाब सुनकर हैरान हुई और उसने कहा, ऐसा क्यों? तो जवाब में बीच में खड़े साधु ने कहा, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके हमें बताओ कि हम तीनों में से तुम सबसे पहले किसे बुलाना चाहती हो? औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हुआ। बोला, चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तुम जैसे ऐसे करो कि जल्दी से तुम धन को बुला के ले आओ। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी हमें पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला ले? उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन और दौलत के मालिक बन जाएंगे। तो पति बोला, तुम्हारी बात तो सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को ही बुला लेना चाहिए। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर पहुंच नहीं पाए और लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि वे साधुओं से कहेंगे कि धन और सफलता में से जो आना चाहे आ जाए। औरत जल्दी से बाहर गई और उसने साधुओं से आग्रह करके वही बात रिपीट की। अब उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। तब उस औरत ने कहा, अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? तो साधुओं ने कहा, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इस तरह से द्वार द्वार आते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, किंतु जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ हम बारी बारी से दोनों प्रवेश करने का इंतजार करते हैं। इसीलिए इतना याद रखना कि जहां प्रेम है वहां धन और सफलता की कभी कमी नहीं होती। तो जो धन का लालच था, धन का लालच आप सब जानते हैं, इंसान को घमंडी और बुरा इंसान बना देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की हंसी और किसी का पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। अब बात थी सफलता की। हर काम आप अपना बेस्ट दीजिए
सफलता मिलना निश्चित है। एक्चुअली सफलता पाने का कोई मंत्र नहीं होता, ये सिर्फ कड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष का नतीजा होता है। और जिन लोगों ने आपका संघर्ष देख रखा होता है, सिर्फ वही आपकी सफलता को समझ सकते हैं, क्योंकि बाकियों के लिए ये कहना बहुत आसान है कि ये किस्मत की बात है कि इन्हें काम में सफलता मिल गई। अक्सर आपके आसपास भी ऐसा बहुत से आप देखते या सुनते भी होंगे। अब था प्रेम। प्रेम एक अनुभूति है जिसका एहसास दुनिया का सबसे सुंदर एहसास होता है। हमारी आत्मा तक पर सीधा असर डालता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते में, क्योंकि हर रिश्ता प्रेम चाहता है, तो किसी भी रिश्ते में प्रेम के साथ साथ अगर धोखे जैसा शब्द अपने शब्दकोश से हटाकर चलेंगे तो ही आप प्रेम पा सकेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि धोखा, जिस तरह से प्रेम हमारी आत्मा तक सीधा असर डालता है, धोखा भी उसी तरह सीधी चोट आत्मा पर करता है। और इसका सीधा सा जवाब है कि इंसान चाहे उसके जवाब में आपको कुछ भी ना कहे, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्तियों को कभी भी माफ नहीं करता। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।